आज हमारे मध्य उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में असम राज्य के राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया। आप एक जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं और आपका प्रभाव पूरे राजस्थान में और राजस्थान में नहीं भारतवर्ष में आपका प्रभाव है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा आज के इस अवसर पर आप अपना वक्तव्य प्रदान करें। श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया। भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन। आचार्य तुलसी के चरणों में वंदन। आचार्य महाप्रज्ञ के चरणों में वंदन। आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं गुरु चरणों में इस कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित हो सका। उन्हीं श्री दिनेश कुमार जी और सभी संत चरणों में मेरा शत वंदन। आदरणीय नाहर साहब, समाज के सभी प्रमुख बंधुओं, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं प्रारंभ से आचार्य तुलसी के चरणों में बैठने का मुझे अवसर मिला। और वास्तव में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बन रहा है और अणुव्रत आंदोलन का भी अमृत महोत्सव चल रहा है। आचार्य तुलसी की कितनी आगे की सोच थी कि देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन इस आज़ाद देश के लोगों को किस प्रकार का जीवन जीना है, क्योंकि व्यक्ति से ही देश बनता है, व्यक्ति से ही समाज बनता है। और इसलिए उन्होंने आज से मेरे हिसाब से शायद 49 में उन्होंने इस गीत को लिखा। और जब आचार्य तुलसी अपने स्वयं के गले से इस गीत को गाते थे, वो अपने आप में डूब जाते थे। उनको स्वयं को ही पता नहीं कि मैं कौन सी लाइन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। इतने भाव विभोर होकर उन्होंने इस अणुव्रत के गीत को तैयार किया है। और मैं सोचता हूँ कि केवल और केवल इस अणुव्रत के गीत को गाएं और इसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें तो संपूर्ण देश खड़ा हो जाएगा। इसमें जिस ढंग से उन्होंने एक एक शब्द की रचना की है, मैं सोचता हूँ कि इसके एक एक शब्द की व्याख्या करें। एक एक जो पैराग्राफ उन्होंने लिखा है, मनुष्य के जीवन की जो जो चीजें आवश्यक है, जिसके आधार से मनुष्य मनुष्य बन सकता है, उसको इन शब्दों में पिरोया है। और मैं सोचता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने तीनों ही आचार्य के दर्शन भी किए और उनके वर्षावास चातुर्मास में भी उनके सम्मुख बैठने का मुझे अवसर मिला। आज आपने विषय भी है कि देश की प्रगति में अणुव्रत का योगदान। मैं सोचता हूँ कि मैंने आप सभी बंधुओं से सुना है, सबने अपनी अपनी बात कही है। मैं सोचता हूँ कि जो शब्द है संयममय जीवन हो, अगर भारत का व्यक्ति और हम और आप इस एक पंक्ति को अपने अंदर उतारें, केवल कंठ से न बोलें। जब बोलते हैं तो कई बार पहले तो कंठ से ही बोलेंगे, लेकिन जब बार बार बोलेंगे तो धीरे अंदर अंदर प्रवेश करता हुआ जाएगा और वो संयममय जीवन की ओर आपको और मुझे प्रेरित करेगा। नैतिकता की सुर सरिता में अगर इस देश को बनाना है तो नैतिकता ही उसका एकमात्र मापदंड बनेगा। हम भले कितनी प्रगति कर लें, कितना ही काम कर लें, इस काम में अगर नैतिकता और जुड़ जाए तो इसके 4 चांद लग सकते हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं प्रगति की है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने 75 वर्ष में देश को बहुत आगे बढ़ाया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें ये जो शब्द है नैतिकता का, ये कमजोर हुआ है। अगर आज किसी बात का दुख होता है तो केवल इसी बात का होता है। और मैं सोचता हूं कि 1949 में
आचार्य तुलसी ने इस अनुव्रत गीत में प्रारंभ भी इसी से किया। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। और हम राजनेताओं के लिए समझने के लिए जो अंतिम पैरा है, अगर समझना चाहें तो मैं सोचता हूं जो अभी सब लोगों ने यह गीत गाया, सुधरे व्यक्ति समाज सुधरेगा और राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इन 3 वाक्य में सब पिरो दिया। जब तक व्यक्ति ठीक नहीं होगा, देश ठीक हो ही नहीं सकता। ये सड़क और नालियां देश को नहीं बनाती, देश को इंसान बनाता है। और हमारा देश जो विश्व गुरु रहा है, वो व्यक्ति के कारण से रहा है। इस धरती पर ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने पैदा तो बच्चे की तरह से हुए, लेकिन भगवान का स्वरूप बन गया। मैं सोचता हूं कौशल्या के पेट में जब राम आया होगा, तब किसी को पता नहीं होगा ये भगवान आया है। कई बार हम लोग कहते हैं कि नहीं कुछ पूर्व जन्म के, वो भी होता है, लेकिन भगवान राम ने प्रत्येक क्षण क्षण में अपनी हर परीक्षा को उत्तीर्ण करता हुआ निकलता है। उसके जीवन के हर बाधाओं में से हमने उनको देखा, और उसमें से जब निकल करके वो वन में गया, अगर वन में नहीं जाता तो वो राम नहीं बनता। ये जो ईश्वर का जो योग बनता है ना, उसने सब परीक्षाएं लेकर के उसको तपा करके देख लिया कि वास्तव में उसमें वो गुण है या नहीं। अब कई बार आप और हम नाराज होते हैं, सीता का हरण हो गया, ये भी कोई ईश्वर की रचना हो गया। सीता के हरण के कारण से ही पापियों का नाश करने का जो मन बना, वो इसी कारण से बना। और महिला की पवित्रता के लिए क्या नहीं किया जा सकता है, इसका उदाहरण दे दिया। मैं सोचता हूं सबरी के बेर खाने से समाज को जोड़ने का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। उसने नहीं देखा है सबरी कौन है और मैं कौन हूं। प्रेम के वशुभूत होकर के उन्होंने उस बेर को भी, और उसने भी बेर कौन से जो उसके चखे हुए थे, ऐसा भी नहीं कि उसमें अच्छे अच्छे टाल करके जैसे अपन और आप लेते हैं, ऐसे नहीं लिया है। उसने किस प्यार से, किस ढंग से अपने स्वामी के प्रति अपनी अंदर की आत्मीय सम्मान था, वो किस प्रकार से प्रकट किया। तो मैं वास्तव में मैं सोचता हूं कि ये जो अनुव्रत है, अब कई बार हम सब लोगों को, मैंने स्वयं थी महाप्रज्ञ जी से एक बार पूछ लिया, ऐसी जैसे अभी आपके सामने खड़ा हूं वैसे, महाप्रज्ञ जी आप सब कहते हैं कि किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा हम आलोचना नहीं करें, हमारी दुकान ही बंद हो जाए। मैंने एक स्वाभाविक अपनी समझ के हिसाब से वो सवाल उनके सामने रख दिया। उन्होंने उसका सटीक जवाब दिया। उनको आलोचना होनी चाहिए, पर आलोचना सत्य पर आधारित होनी चाहिए। आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए। आलोचना सत्य के आधार पर है तो डंके की चोट करिए, कोई चिंता की बात नहीं। पर केवल आलोचना करके लोगों को गुमराह करने का धंधा करने का काम, ये आलोचना नहीं होती है, ये पतन होता है। स्वयं का भी होता है, दूसरों का भी होता है। मैंने इसी अपनी बाल बुद्धि से ही, आचार्य तुलसी का हमेट में ही वर्षावास था। शाम के समय में वो जब चर्चा करते थे तो मैं भी उस चर्चा में शामिल हुआ। उस चर्चा में मैंने भी अपना एक इच्छा स्वाभाविक हुई, मैंने पूछा, आचार्य जी मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि आप इतने लोग, इतने साधु सन्यासी देश भर में प्रवास कर रहे हो, निरंतर इतनी पीड़ाओं को भुगत रहे हो, और देश तो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। देश में तो दिन ब दिन और गिरावट आती जा रही है, इसमें सुधार का गुंजाइश नहीं दिख रही है, निरंतर आ रहा था। उनका उत्तर सुनकर के मैं वास्तव में लगा कि तुम्हारी बात पे बहुत दम है। लेकिन ये सोचो कि अगर हम इतना भी प्रयास नहीं करें तो ये बिगाड़ किस सीमा तक चला जाएगा। तो हम थोड़ा सा कम से कम इसमें से एक आध बूंद भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये है स्वतः सकारात्मक सोच, और इसी के आधार पर होगा। केवल और केवल कहे ताने मात्र से नहीं होगा,
करने से होगा। और मैं सोचता हूं अणुव्रत का जो मूल सिद्धांत है वो आप और मेरे पर है। हम जब तक ठीक नहीं तो दूसरे को ठीक करने का, भाषण देने का अधिकार हमको नहीं। दुर्भाग्य हमारे देश का क्या है, जो भाषण करता है वो ऊपर से ठोकता है, अंदर से खोखला होता है। और उसके कारण से इस देश का जितना पतन किया इन भाषणबाजों ने, उसके कारण से हमारा नुकसान बहुत हुआ। दुर्भाग्य यह है कि हमारे भगवान महावीर ने अगर इतने वर्षों तक तपस्या की और जब तक उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि मुझे केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई, तब तक जीवान नहीं खोली। और इसलिए भगवान महावीर ने वो दर्शन दिया है जो आज 2500 वर्ष के बाद भी हम उनके अनुयायी उस मार्ग के ऊपर आगे चल रहे हैं और इतने हजारों साधु सन्यासी चल रहे हैं। तो वास्तव में अगर इस देश का, दुनिया का अगर कहीं भला है तो इस गीत में है, इसकी प्रत्येक पंक्ति में है। इस पंक्ति को केवल बोलने से नहीं चलेगा, इसको अंतर ध्यान करना है। पर कई बार क्या होता है कि जब बोलते हैं, मैं सोचता हूं वैसे तो सभी लोग गाते ही हैं, लेकिन ये हमारा जीवन का एक प्रार्थना होनी चाहिए। जब भी हम कभी अपनी पूजा पाठ में उठते हैं तो कम से कम एक बार इन सारे शब्दों को अपने मुंह से, जैसे हनुमान चालीसा बोलते हैं वैसे ही इसको बोलो। आप अपने आप महसूस करोगे, जो आज आप में नहीं है वो कल आप में अपने आप आएगा, क्योंकि जब बोलते हैं तो अंदर के तार धीरे धीरे हिलने शुरू हो जाते हैं। ये राम राम करते हुए राम के नजदीक पहुंच जाते हैं, तो उसमें भी वही शब्दों का एक तरह से इसमें ताकत है। तो मैं सोचता हूँ ये छोटे छोटे अणु का मतलब होता है छोटा। व्रत मैंने छोटे छोटे नियम ले। अब ये जो नशा मुक्ति है, अब नशा मुक्ति के बारे में आज इतना प्रयत्न सब लोगों ने किया और उसके कारण से एक बहुत बड़ा भाग नशा से बचा हुआ है। अगर ये नहीं करते और सभी नशाबाज हो जाते तो हिंदुस्तान की दशा क्या होती। अब इसमें कई बार हमको बताना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हमारे जो सारे प्रयत्न हैं वो छोटे पड़ रहे हैं और टीवी हमसे भारी पड़ रहा है। और उसके कारण से हमारा यह जो क्रम है, इस क्रम की गति कैसे बढ़े, हम कैसे इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने तीनों आचार्यों जी की अहिंसा यात्रा में भी, अणुव्रत यात्रा में भी साथ चलने का भी मौका मिला, नजदीक से देखने का भी मौका मिला। वास्तव में आप और मैं बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे तपस्वी लोगों ने जिस प्रकार के लोगों को गढ़ के तैयार किया है, और ये जिस तरह से इस जैन दर्शन को जमीन पर उतारने के लिए ठेठ कलकत्ता तक घूमते घूमते आ गए। मेरे यहाँ गुवाहाटी में भी सतियों जी का चातुर्मास है। आप कल्पना करिए कि उस दुर्गम क्षेत्र में 2500 किलोमीटर दूर पैदल पैदल चलकर वहां तक पहुंचना और पहुंच करके अपने जीवन की श्रेष्ठता के आधार पर अपने अनुयायियों को ठीक रास्ते पर लाने का प्रयत्न करना, ये शायद और शायद इस दुनिया में अभी तक कोई संभव नहीं हुआ जो जैन संतों ने और जैन साधुओं ने इसको करके दिखाया। और आचार्य तुलसी को, आचार्य महाप्रज्ञ जी का इसका बहुत एक तरह से उनका ऋण है हमारे पास कि उन्होंने आपकी ये जो साधुयां हैं जिनको आप स्मरणीय कहा है, इनको दुनिया के एरिया में भेज करके भी आपने अहिंसा क्या है, ये तो सब भाषण में करते हैं कि अगर दुनिया को जिंदा रहना है तो उसका एकमात्र मार्ग अहिंसा का मार्ग है, जिसके आधार पर ही देश नहीं केवल दुनिया उसमें शांति और अमन चैन से रह सकती है। इसका मतलब हमारा सिद्धांत 100% कसौटी पर कसा हुआ है। अब उसको किस तरह से उतारा जाए, किस तरह से किया जाए, उसके लिए हम सब लोग प्रयत्न करें। अब आजादी का अमृत महोत्सव भी मन रहा है, तो आजादी के अमृत महोत्सव में भी इन 75 वर्षों में हमने बहुत कुछ विकास किया, इसमें कोई दरार नहीं, पर हमने इतने गिरावट भी पहली बार देखी है कि हर नेता को खंकेरो तो नोट गिरते हैं। अब जब नोट नेता के कारण से गिरेंगे तो फिर बाकी छोटे मोटे पार्षद से आप क्या उम्मीद करो।
अगर वास्तव में आप उसको भी पवित्र बनाना चाहते हो तो हमारे यहाँ तो हिमालय से आती गंगा, हिंद महासागर से तो ऊपर नहीं चढ़ती है। अगर वास्तव में इस नैतिकता के मूल्य उतारना है तो ऊपर से नीचे ले जाने का प्रयत्न करो, उतर जाएगा। नीचे से ऊपर ले जाने का प्रयास करोगे तो समय लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। और इसलिए किसी दूसरे को भाषण देने की आवश्यकता नहीं, पहले स्वयं ठीक हो जाओ, उसके बाद दूसरों को ठीक करने का प्रयत्न करो। इस सारे अणुव्रत का सार अगर कहीं एक बिंदु में स्थित है तो यहाँ है। इस प्रयत्न में हम कितना कर पाते हैं ये सब अपने अपने पर निर्भर है। मैं बार बार कहता हूँ भगवान कितना दयालु है। भगवान राम के भी यही पुर्जे लगाए जो आपके और मेरे, एक पुर्जा नहीं बदला। पर भगवान अपने कर्मों के आधार पर अपने को उठाता उठाता भगवान का स्वरूप बन जाता है। हम भी चाहे तो उठा सकते हैं, पर हमारे पास सोचने का समय कम है। और इसलिए आपको बार बार जो कहते नहीं, ये जो मौन रखना और समाई करना, अगर समाई को ढंग से किया जाए, समाई में भी दिमाग चक्कर खाता रहे कोकुंदा और उदयपुर में, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर समाई को समाई की दृष्टि से करके, यानी एक तरह से किस तरह से हम अपने आप को उसमें ढाल सकते हैं। और मौन में तो इतनी जबरदस्त ताकत है कि हमारे जितने साधु सन्यासी, जितने इस हिमालय की कंदरा में रहने वाले सब लोगों ने अगर अपने आप को उस ऊंचाई तक उठाने का प्रयास किया है तो उसमें सबसे बड़ी ताकत मौन की। आप एक बार कोशिश करके देखो यार कि हमें रविवार के दिन बिल्कुल मौन धारण करूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। प्रयास तो करिए, कभी 1 घंटे का ही प्रयास करिए, नियम लीजिए कि मैं 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक मेरा मौन रहेगा, कोई चिंता नहीं। अभी 15 मिनट ही, 5 मिनट भी, लेकिन निश्चित समय पर। ऐसा नहीं जब आपकी इच्छा हो जब मौन, उससे असर नहीं होगा। सामने वाले को पता रहना चाहिए कि गुलाब जी का इस समय मौन है, फोन करने का कोई फायदा नहीं। तब समझ में आएगा कि मेरा मौन का अर्थ क्या है। मैं सोचता हूं इन चीजों की पालन कराया जा सकता है। मैं जिस क्षेत्र में हूं, मैं चंदनमल जी के साथ रहने का ही मेरा सौभाग्य मिला। आपको और मेरे को कितना गर्व अनुभव होता है कि आपका जैन श्रावक राजनीति के इस क्षेत्र में भी एक दाग नहीं लगने देता है। इससे बड़ी और क्या गुरुओं का आशीर्वाद हो सकता है। मैं उनके साथ रहा हूं, बच्चे की तरह से रहा हूं। कोशिश की है कि अगर मेरी विचारधारा, उनकी कांग्रेस हो सकती है, मेरी बीजेपी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति के गुणों में न बीजेपी आती है न कांग्रेस आती है। गुण तो गुण ही रहते हैं सब जगह। और उसी के हिसाब से मैं सोचता हूं कि मैं आपको अधिक तो नहीं पर विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी हर अपेक्षा के अनुसार जीवन में अपना काम करूंगा। कभी भी आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा कि भगवान महावीर के अनुयायी का राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा दोष रह गया जिसके कारण से मेरे गुरु भगवंतों के मन में पीड़ा हो, ऐसा अवसर नहीं आएगा। मैं केवल आपसे इतनी चाहता हूं कि वास्तव में अगर हम समाज परिवर्तन की बात सोचते हैं तो केवल और केवल इस अणुव्रत आंदोलन पर समाज को लाने का प्रयत्न करें, लोगों को लाने का प्रयास करें, इसको अभियान बनाएं, इसको हर जगह पर इस गीत को गाया जाए, स्कूल में गाया जाए, बाकी जगह गाया जाए। जैसे राष्ट्रगीत को गाते हैं तो अपने को थोड़ी झंझनाहट होती है नहीं। और राष्ट्रगीत में भी मैं थोड़ा सा विपरीत जा रहा हूं। जब वंदे मातरम बोलते हैं तो अंदर से फड़कता है, शरीर फड़कता है अंदर। जहां भक्ति की भी पूजा है तो जहां शक्ति की भी पूजा है। जहां वास्तव में धरती को एक जमीन का टुकड़ा नहीं माना, साक्षात मां मान करके उसकी आराधना जब करता है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सब देवताओं को, सब मंदिर को भूल जाओ, केवल एक मंदिर को याद रखो, ये भारत माता तेरा एक मंदिर है, तू इसका एक पुजारी और भक्त है, तू इसकी ईमानदारी से पूरी लगन और निष्ठा के साथ सेवा कर। बस यही आज का सबसे बड़ा आराध्य देव है। यह जो वाक्य उन्होंने उस समय कहा था वो आज वास्तव में अक्षरशः साबित हो रहा है। और मैं सोचता हूं हम सब लोग इस अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से जन जन तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें कि व्यक्ति से ही समाज बनता है और समाज से ही देश बनेगा। जब तक व्यक्ति ठीक नहीं होगा देश ठीक हो नहीं सकता। और व्यक्ति ठीक करने के लिए ये छोटे छोटे नियम जो हैं वो उसके जीवन में कैसे आए, कितने आए, उसके लिए आप और हम सब लोग प्रयत्न करें। मुझसे भी आप जो उम्मीद करोगे उसके अनुसार, वैसे सामान्यतः मैं
कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं करता हूँ, पर मैं सुन करके प्रतिज्ञा को निभाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं अपने आप को किसी सीमा में बांधता तो नहीं हूँ, क्योंकि कभी कोई गलती हो जाए तो नियम लेने के बाद अगर उसमें चूक हो जाए तो बहुत पश्चाताप होता है। कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से हम उन पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और आज आपने समाज के सब बंधुओं का बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के साथ मुझे भी जोड़ा और जोड़ करके अपनी बात कही, क्योंकि पहले इतने विद्वानों ने अनुव्रत की बहुत कुछ व्याख्या कर दी, मेरे पास कुछ बचा नहीं था, तो मैंने इधर उधर की गप्पे लगा करके आपको थोड़ा बहुत जो कुछ कह सकता तो कहा। आप सबका हो गई। ओम हर हर।